नमस्कार, मी दीपाली. जनस्वातंत्र्य न्यूज मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत एक असं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी धार्मिक विषयक, आरोग्य विषयक, क्रीडा विषयक अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत आणि कोरोना काळात सुद्धा त्यांनी जनतेची सेवा केलेली आहे. समाजकारण, राजकारण फक्त एवढंच त्यांचं म्हणणं नाही, तर जनसेवा हीच ईश्वर सेवा आहे असं ते मानतात. प्रभाग क्रमांक 11 साठी त्यांनी जनतेच्या समस्या ह्या सोडवलेल्या आहेत आणि जनतेला पाण्याची दुर्व्यवस्था होऊ नये त्यासाठी त्यांनी पाण्याच्या जवळपास 30 ते 35 सबमर्शिबल मशीन सुद्धा बसवलेले आहेत. तर सध्या ते प्रभाग क्रमांक 12 मधून निवडणूक लढत आहेत. असे सागर भारुका असे आपल्या सोबत आहेत. सर नमस्कार. आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे जन स्वातंत्र्य न्यूज चैनल में. नमस्कार मैडम, जय श्री राम। सर अभी चुनाव के बहुत कम दिन बाकी है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि किस तरह से एक तैयारी आपकी शुरू है. मैं सभी के प्रभाग 12 में सभी वासियों का आशीर्वाद लेने घर घर तक के जा रहा हूँ और मेरी लड़ाई नहीं है ये प्रभाग 12 के सभी सम्माननीय वोटरों की अस्मिता की लड़ाई है। ये मेरे युवाओं की लड़ाई है, ये मेरे माता बहनों की सुरक्षा की लड़ाई है, ये मेरे बच्चों के स्कूल पढ़ाई की लड़ाई है। इसलिए मैं प्रभाग 12 की जनता से विनती करता हूँ, आपको करप्टेड, भ्रष्टाचारी वही लोग चाहिए या निस्वार्थ लोगों के जनता के बीच में उपस्थित रहने वाला एक आपका अपना बेटा चाहिए। सर प्रभाग क्रमांक 11 के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं. अभी 12 से आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है. प्रभाग 11 में जो पिछले 14 वर्षों में मैंने सेवा की है लोगों की, उसका फल मुझे प्रभाग 12 की जनता से मिल रहा है और मेरे काम करने की एक स्टाइल अलग है जी. बहुत अलग स्टाइल का, सीधा साधा निस्वार्थ काम सेवा करने वाला मैं कार्य करता हूँ। मैं राजकारण का मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर मुझे लगता है अगर मुझे लोगों की सेवा करना है, समाज सेवा करना है, तो मुझे राजकारण की ताकत लगेगी, जब भी मैं असल में लोगों की सेवा कर सकूंगा। इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाग की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और आने वाले 16 तारीख को महानगर पालिका में भेजेंगी। सर अभी प्रभाग क्रमांक 12 में ऐसी कौन कौन से समस्या है जो आपको दिख रही है प्रमुख से. समस्या वही है जो हर प्रभाग में, नालियां की साफ सफाई नहीं होती, रास्ते की साफ सफाई नहीं होती, लाइट नहीं है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जबकि नदी के किनारे पे प्रभाग 12 बसा है। सबसे ज्यादा गंदगी और पानी की समस्या है और रास्ते की अवस्था देख ही सकते, गड्ढे ज्यादा दिखता और रास्ता कहीं नहीं दिखता। इलेक्शन के टाइम पे अभी कुछ नगर सेवक जो पिछले 9 वर्षों में विफल रहे हैं, ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। अरे तुम अगर पिछले 9 वर्षों में काम करते थे तो आपको अभी काम करने की, दिखाने की लोगों को आवश्यकता नहीं रहती थी। ऑटो की आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। आप अगर लोगों की सेवा करते थे ना, तो आपके सामने कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं रहता था। मैं प्रभाग 12 की जनता से फिर से कहना चाहता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हिंदुत्व की आवाज है। हमारे घर में, हमारे हिंदू समाज में अगर हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा निकल गया तो हमारे घर में लकड़ी नहीं निकलती क्या भाइयों? मैं प्रभाग जनता से पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में लकड़ी निकलती क्या? अगर हमारे घर में एक छोटा सा सांप का बच्चा निकल जाए तो लकड़ी नहीं निकलती। हमारे माता बहनों की संरक्षण करना है तो इस बार एक ही विकल्प है, सागर भारू का। आपको हिंदू शेर दिखाऊंगा, मैं हिंदुओं का संरक्षण करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरी पुनश्च अपील है, एक हो जाओ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो हिंदू राम का नहीं वो अपने किसी काम का नहीं। जय श्री राम। सर जब आपके पास कुछ पद नहीं था, जैसे कि नगर सेवक पद जब आपके पास नहीं था, तभी भी आपने लोगों की सेवा में बहुत सारे काम किए हैं। तो जब आप चुनाव जीत के आएंगे तब क्या क्या काम का एजेंडा रहेगा आपकी, क्या क्या काम आप करना चाहते हैं. देखो, मैं हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति माननीय बाला साहेब का कट्टर निष्ठावंत शिवसैनिक हूँ और निष्ठावंत शिवसैनिक बाला साहेब का होने के नाते ये नगर सेवक पद, आमदार पद ये चिल्लर है। जो शिवसैनिक निष्ठावंत रहता, हमारे बाला साहेब जी कह के गए थे, नगर सेवक से भी बड़ा पद है निष्ठावंत शिवसैनिक। तो मैं बाला साहेब का शिवसेना में 1999 से हूँ। तो 80% समाजकारण और 20% राजकारण,
बाला साहब का एक ही धोरण था, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। तो हम समाजकारण के पीछे पहले से ही है, और 80% समाजकारण को 20% अगर राजकारण की ताकत मिलती है तो 100% समाजकारण होता है। इसलिए हमें राजकारण की 20% ताकत होना, और हमारा विजन एक ही है प्रभाग 12 के लिए, 19 प्रभाग अकोला के। ये याद कर लो, लिख लो, सेव कर लो ये रील। 19 प्रभाग अकोला के एक तरफ रहेंगे, और आने वाला हिंदू शहर का 20 नंबर प्रभाग एक तरफ रहेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे भाइयों। या 5 दिन मेरे लिए और सागर भारू का 5 साल आपके लिए। उसके बाद मैं आपसे वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। 5 साल में इतना कार्य करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाथ जोड़ के मसीह मिलने आऊंगा 5 साल के बाद में आपसे। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है इसके पहले कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं। अभी अपन देख रहे हैं कि महिला जो है वो सुरक्षित नहीं दिख रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहोगे सर? ये प्रभाग 12 में जो है, पिछले हमारे ये पहलवानों का एरिया रहा हुआ है। ये पहलवान कैसे रहते हैं? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहलवान। ये बदमाश गुंडे पहलवानों जैसे नहीं है, लफंडर पहलवानों का एरिया नहीं रहा। ये माता बहनों के संरक्षण के लिए गुंडा बनने वाले पहलवान है। जहां जहां अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पहलवान है। जहां जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले पहलवान है। ये पहलवानों का एरिया रह चुका है। यहाँ आजू बाजू के इधर उधर के लोग फटकते नहीं थे पहले, मगर अभी कुछ वर्षों में ऐसा हो गया है कि इस प्रभाग में बहुत दुर्दशा हो गई है। ये अपने घर की जागीर समझने लग गए नगर सेवक, या उनकी मनमानी कारोबार चलने लग गया है। इसलिए मैं प्रभाग 12 की जनता से आह्वान करता हूं, एक बार सिर्फ 5 दिन 6 दिन का समय है, ये समय सागर भारूका के लिए लगा दो। ऐसा प्रभाग, ऐसा विकास करके दिखाऊंगा। ये मूलभूत सुविधा है जो आप बता रहे हैं मुझे समस्या, ये नालिया की साफ सफाई, रास्ते, पानी, बिजली, ये विकास नहीं है, ये मूलभूत सुविधा है। यहाँ के नगर सेवकों की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मूलभूत सुविधा को विकास बता दिया। विकास होता है एक अच्छी स्कूल। महानगर पालिका और जिला परिषद की स्कूल आज पूरे अकोला शहर में बंद हो गई है। आज हमारे प्रभाग 12 में अधिकतर गौर गरीब जन सामान्य लोगों की बस्ती ज्यादा है। हमारे बच्चे आज महानगर पालिका और जिला परिषद की स्कूलें बंद होने से पढ़ सक रहे हैं क्या? नहीं पढ़ सक रहे हैं। और दूसरे स्कूलों में अगर हम जाए तो वहां लाख लाख 2-2 लाख रुपए डोनेशन है। उसके बावजूद भी साल भर में 1 लाख रुपए उनके पीछे खर्चा लगता है। तो ये सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, सब लोग नहीं उतना लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जीत के आने के बाद में महानगर पालिका की स्कूल खुलाऊंगा, यानी खुलाऊंगा, वो भी ऐसे लेवल की खुलाऊंगा, ऐसे साधारण नहीं कि जा रहे अब कड पढ़ रहे सिर्फ एबीसीडी पढ़ेंगे। कार्मल और हॉली क्रॉस के स्टैंडर्ड से भी अच्छी स्टैंडर्ड की मैं ये गारंटेड कहता हूँ, वचन दे रहा हूँ आप लोगों को। ये राजकारण और ये इलेक्शन तक के झूठे वादे नहीं है, मैं आप लोगों से वचन दे रहा हूँ। महानगर पालिका में एक बार सच्चे, निष्ठावंत और आक्रामक लोगों के जनता के हक के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता को भेज के दीजिए। मैं गौर गरीब जन सामान्य के बच्चों के लिए, वहां पैसे वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना हाई रहेगा कि अकोला में भी ऐसी स्कूल नहीं रहेंगी। मैं आप लोगों से विश्वास से कहता हूँ, एक बार आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। जय श्री राम। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने की है कि आप चुनाव जीतने के बाद अकोला के बच्चों के लिए महानगर पालिका की स्कूल, आप वो भी हाई क्वालिफाइड की शुरू करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। और अगर अपनी प्रभाग क्रमांक 12 की जनता अगर सुन रही है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये। तो सर, अभी प्रभाग क्रमांक 12 की जो जनता है वो आप अपने को सुन रही है, अपने को देख रही है, तो अपने चैनल के माध्यम से वो जो नागरिक है, जो मतदार है, उनसे आप क्या कहना चाहते हो? मैं सभी मतदार भाइयों बहनों माताओं से इतनी विनंती करता हूं, आपको वोट तो किसी को भी देना है, आपका वोट बेकार ना जाए। इसलिए एक बार सागर भारूका, आपके बेटे, आपके भाई पर विश्वास करके देखिए। मैं आपको वचन देता हूं, जितने भी वादे मैंने वचन किया हो ये पूरे तो करूंगा, मगर अकोला में 19 प्रभाग के लोग ये अपना 12 नंबर के प्रभाग को देखने आएंगे। मैं आपसे भी पुनश्च कहता हूं, अगर ये 5 दिन निकल गए, अगर आपने सागर भारूका को आशीर्वाद नहीं दिया तो हिंदू एकता कभी नहीं हो पाएंगी। मैं हिंदुओं के लिए, हिंदू एकताओं के लिए लड़ने वाला, झटकने वाला कार्य करता हूं। मैं श्री राम जी का भक्त हूं। मैं आप लोगों को, प्रभाग के 12 के पूरे जनता को राम लक्ष्मण सीता मान चुका हूं। अब आपके हाथ में, मुझे आपका हनुमान, सेवाधारी हनुमान बनाते हैं कि नहीं, एक बार मैं आपसे पुनश्च हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, मशाल जला दीजिए।
ये बाला साहब ठाकरे की मशाल है, ये हिंदुत्व की मशाल है, ये भगवे की मशाल है, ये गोर गरीब जन सामान्य की मशाल है, ये क्रांति की मशाल है, अखंड हिंदू समाज की मशाल है। जय श्री राम। प्रभाग क्रमांक 12 में मशाल को जलाइए, एक क्रांति लाइए। बटन नंबर 3, मशीन नंबर 3, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, एक बार बटन नंबर 3 दबाकर सागर भारुका की मशाल को जलाइए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको कि ये चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तर प्रेक्षकांनो, खास करून प्रभाग क्रमांक 12च्या नागरिकांना, जर तुम्हाला तुमच्या प्रभागामध्ये जर विकास करून घ्यायचा आहे, महिलांना जर सुरक्षित ठेवायचं आहे आणि लहान मुलांसाठी पण तुम्हाला जर वाटत आहे की काहीतरी चांगलं झालं पाहिजे, तर तुम्हाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रभाग क्रमांक 12चे अधिकृत उमेदवार सागर भाऊ भारुका यांना निवडून द्यावे लागेल। त्यांच्या बटन क्रमांक 3 ला दाबून तुम्हाला मशाल ही पेटवावी लागेल। धन्यवाद।